ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत टिप्पिका परमहंस स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा टॉपिक चल रहा है ब्रह्म की असंगता। और प्रश्न है कि असंग होकर ब्रह्म सृष्टि का कर्ता कैसे है। एक ही सब व्यवहार का हेतु है तो सब एक समान क्यों नहीं होते। तो आज जो है वो स्वामी जी एक कथा के माध्यम से बता रहे हैं कि एक संत और राजा में बहुत मित्रता थी। संत और राजा में बहुत मित्रता थी। विचरते हुए संत राजा के पास आया करते थे। वह उनकी भली प्रकार सेवा किया करता था राजा। तो संत के बारंबार संबंध से धार्मिक राजा पर वेदांत का संस्कार कई अंश में पड़ा था। पूरा रहस्य तो वह नहीं जानता था, परंतु भली प्रकार वेदांत विषय की वार्तालाप किया करता था। वेदांत के ऊपर उसका प्रेम भी था, परंतु अंतःकरण की मलिनता के कारण उसको वास्तविक बोध नहीं हुआ था। जीवन मुक्त के व्यवहार में उसको बारंबार शंका उत्पन्न हुआ करती थी। जीवन मुक्त मुक्त कहा जाता है, मुक्त हुआ अर्थात ब्रह्म हुआ। ब्रह्म असंग है, जीवन मुक्त भी असंग समझना चाहिए, परंतु उसका व्यवहार देखने में आता है। शास्त्र भी कहता है कि ज्ञानी और अज्ञानी का व्यवहार एक सा होता है। अज्ञानी का व्यवहार मन से होता है और ज्ञानी का व्यवहार जो है वो मरे हुए मन से होता है। व्यवहार का हेतु मन है। जब मन मर गया तो व्यवहार कैसे हो, ये उसके मन में आता था, राजा के मन में। तो इस प्रकार की शंका राजा संत से किया करता था। तो संत उसे अनेक प्रकार समझाते, परंतु राजा पूर्ण अधिकारी ना होने से कैसे समझता कि ज्ञानी का अंतःकरण किस प्रकार होता है। एक बार जब संत आए तब राजा ने कहा, महाराज आप तो जीवन मुक्त हैं, आपको अब विधि निषेध से क्या प्रयोजन है। आपके लिए तो जैसा कुछ भी हो सभी ठीक है। तो संत ने कहा कि हाँ ऐसा ही है। तो राजा ने कहा कि तब जंगल में क्यों भटकते फिरते हो। भटकने से तो यही प्रतीत होता है कि आप में किसी प्रकार की कामना शेष है। तो संत ने कहा कि ये बात नहीं है। जिस समय स्वाभाविक चित्तवृत्ति जहाँ प्रेरित करती है वहाँ मैं जाता हूँ और शरीर निर्वाह के सब काम यथाविधि करता हूँ, परंतु किसी कार्य से मेरा आंतरिक भाव से संबंध नहीं है। ये जो है वो संत जी ने राजा को बताया। तो राजा ने कहा कि जब बाहर कोई काम होता है तो तब उस काम का संकल्प जो है वो पहले आंतर में उठता है, फिर बाहर काम होता है। आप कहते हैं कि मेरा आंतरिक भाव नहीं है, मैं किस प्रकार मानूं। तो संत ने कहा कि तू अभी मान नहीं सकता है, परंतु ऐसा ही है जैसा मैंने कहा है। तो राजा ने कहा कि अब आप इधर उधर मत विचरिए, यहाँ मेरे पास निवास कीजिए। यह अभी समझने के योग्य नहीं है, फिर किसी समय पर इसको समझाने का यत्न किया जाएगा। समझाने का यत्न किया जाएगा। ऐसा विचार कर संत ठहर गए। तो राजा के मन में यह बात समझाई थी कि जितना संत जानते हैं उतना ही मैं भी जानता हूँ। तो संत से कि वो राजा के मन में ये था कि भी जितना संत जानते हैं उतना मैं भी जानता हूँ, तो संत मुझसे विशेष कुछ नहीं जानते। एक दिन उसने कहा, आप संत बने हुए हैं, आप में और मुझ में क्या अंतर है बताइए। तो संत ने कहा कि अंतर है। राजा ने कहा क्या अंतर है। तो संत ने कहा कि तू राजा मैं संत, यही अंतर है। तो राजा चुप हो गया और
इस प्रकार यत्न करने लगा कि संत का मेरे भोग के समान ही भोग है। जो भोजन राजा अपने आप करता था वही संत को कराने लगा। जैसा दास दासी राजा की सेवा में ठहरते थे वैसे ही संत की सेवा में ठहरने लगे। जैसे महल में राजा अपने आप रहता था वैसा ही महल महात्मा के रहने को दिया। फिर राजा ने फिर एक दिन संत से कहा, बताइए आप में और मुझ में क्या अंतर है। तो संत ने कहा कि तू गृहस्थी है, मैं त्यागी हूँ। तो राजा चुप हो गया और इसके पश्चात उसने एक उच्च कुल की कन्या को उनकी यानी कि संत की सेवा में नियुक्त कर दिया। और कुछ दिन पीछे संत से पूछा, बताइए आप में और मुझ में क्या अंतर है। तो संत ने कहा कि तू राजा है, मैं अभ्यागत हूँ। राजा चुप हो गया और अपनी और संत की सामना करने के लिए उसने राजा जो अपने उसका राज्य था उसके 2 भाग करके एक भाग का राजा जो वह संत को बना कर फिर एक दिन संत से कहा कि बताइए आप में और मुझ में क्या अंतर है। तो संत ने विचार करते हुए कि समान आकृति बनाकर कहा, हाँ देखने के लिए तुम में और मुझ में बाहर से कुछ अंतर नहीं है, समानता है बाहर से देखने में। संत जी ने कहा कि तेरे में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, समानता है। जिस बात का तुझ में और मुझ में अंतर है वह बात मैं तुझे सायंकाल को बताऊंगा। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और अब क्या अंतर बतावेंगे इसके जानने के लिए उत्सुक रहा। तो सायंकाल के 4 बजे संत ने राजा से कहा कि फिटन में बैठकर हवा खाने का विचार किया संत ने। तो राजा और संत दोनों गाड़ी में बैठकर घूमने चले। आसपास के बगीचों की तरफ घूमते हुए राजस्थान में आने के लिए मुख्य बाजार में थोड़ी दूर पहुँचे। तब संत को चौहान से गाड़ी ठहरने को कहा। संत ने वो जो गाड़ी चला रहे थे उनको कहा कि भी गाड़ी को रोको। तो गाड़ी खड़ी हो गई। राजा को गाड़ी में बैठा हुआ छोड़ संत नीचे उतर गए और जितने बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए उनको एक एक करके उतारते हुए और मार्ग वालों को लुटाते हुए नगन गोटी मात्र पहने रह गए। राजा आश्चर्यपूर्वक देखता रहा। इतने में संत ने पास की एक हलवाई की दुकान में घुसकर उसकी भट्ठी की राख लेकर सब शरीर में लगा ली और राजा की ओर देखकर कहा, राजा आजा, हम और तू दोनों बराबर हो जाएंगे। तू भी ऐसा ही कर ले तो तुझ में और मुझ में कुछ अंतर नहीं रहेगा। राजा यह सुनकर चौंक पड़ा। भला ऐसा उससे कब हो सकता था? उसमें तो राज्याभिमान भरा हुआ था। सब प्रजा के सामने राजा साधु का वेश कैसे धारण करे? सिर नीचा करके राजा बोला, आप ही संत महाराज हैं, मैं तुच्छ जीव हूँ, आपकी समानता मैं कैसे कर सकता हूँ? मैं जो आपसे बारंबार पूछता था वह मेरा अज्ञान ही था। आपके आज के उपदेश से मेरी समझ में आ गया कि जीवन मुक्त पुरुष व्यवहार में रहते हुए भी आंतरिक भाव किस प्रकार रखते हैं। इसके पश्चात राजा ने गाड़ी में बैठने को संत से बहुत प्रकार कहा, परंतु वे गाड़ी में न बैठे और जंगल की तरफ चल दिए। राजा दुखी होता हुआ अपने महल को लौट आया। तो भगवान फिर आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि ऊपर के जो ये दृष्टांत दिया विदित हुआ है, ऊपर के दृष्टांत से विदित हुआ होगा कि जीवन मुक्त का व्यवहार असंगता से होता है। तो इससे आगे की जो व्याख्या है वो अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।